हाँ जी साहब, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। स्टूडेंट, आज की क्लास हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स का ये पार्ट 2 रहेगा। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का पार्ट 2 ये बनाया जा रहा है। इसका पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी बना दिया है। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप पार्ट 1 को देख सकते हो, है ना। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सक्सेसफुल पर न्यू हो तो स्टडी सक्सेसफुल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाली सभी वीडियो इंपॉर्टेंट लेक्चर्स की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्लास को कुछ ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग लाइनों के साथ। आज नहीं तो कल होगा, हर मुश्किल का हल होगा। आज नहीं तो कल होगा, हर मुश्किल का हल होगा। अगर विश्वास है अपनी मेहनत पर, अगर विश्वास है अपनी मेहनत पर, तो मरुस्थल में भी जल होगा, तो मरुस्थल में भी जल होगा। तो इन्हीं इंटरेस्टिंग लाइनों के साथ हम करते हैं क्लास को स्टार्ट। यहाँ पर आप लोग पहला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन। जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया, मैथमेटिक्स की क्लास होने वाली है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन की, है ना। यहाँ पर आप पहला प्रश्न देख पा रहे होंगे कि tan इनवर्स √3 और माइनस sec इनवर्स और माइनस का 2 का मान ज्ञात कीजिए। देखो, कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो ऐसे क्वेश्चंस कई बार 2 नंबर में भी आ जाते हैं, कई बार 4 नंबर में भी आ जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना। tan इनवर्स बा sec इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर में क्रमशः कितना होता है, π/2 और माइनस का π/2 से लेकर प्लस का π/2 तक। अब देखिए साहब, यहाँ पर 0 और पाई माइनस का π/2 भी आप कह सकते हो। ये कंडीशंस मतलब tan के लिए हो गई और ये sec के लिए हो गई, है ना। ये tan के लिए हो गई ये वाली कंडीशंस, और ये कंडीशंस sec इनवर्स के लिए हो गई, ठीक है। अब देखिए साहब, tan इनवर्स √3 जो दे रखा है, इसको आप θ1 मान लेना। तो देखो साहब, जब आप θ1 मानोगे तो ये tan θ1 में पहुंच जाएगा, है ना, और ये √3 हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा। तो हमें पता है कि tan में √3 मान किसका होता है, tan π/3 का होता है। और π/3 से देखना, tan से tan नेगलेक्ट हो जाएगा, तो हमारे पास θ1 की वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, कितना आ जाएगा, माइनस का π/2 से लेकर प्लस का π/2। मतलब मैंने बोला tan का परिसर ये रहा। आ जाइए अब cos की sec की परिसर की बात करते हैं। देखिए, साइन इनवर्स होता है वो θ2 आप मान लोगे, ठीक है। उस पश्चात आप ये इसकी वैल्यू कितना होता है, ये जो दिख रहा है आपके लिए, माइनस का sec π/3 बराबर sec फाई माइनस π/3, है ना। पाई माइनस π/3 ये क्या हो, 90 माइनस θ वाली कंडीशन नहीं, 180 माइनस θ। तो sec 180, पाई की वैल्यू होता है 180, है ना, रेडियन में 180 माइनस θ। तो इस प्रकार से हो जाएगा sec 2π/3। तो ये इसकी वैल्यू आ गई। अब साहब क्या करेंगे, हम दोनों वैल्यू हमारे पास निकल के आ चुकी हैं। अब दोनों वैल्यू को यहाँ से हम घटा देते हैं। देखिए साहब, ये कंडीशन इसके अनुसार हो गई। देखिए, tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स 2 का मान कितना हो जाएगा, π/3। इसकी वैल्यू आई है निकल के, है ना, इसकी वैल्यू 2π/3। तो π/3 में से 2π/3 को जब कैलकुलेट करोगे भाई, तो कितना निकल के आ जाएगा, माइनस का π/3। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा माइनस का π/3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है जी साहब। अगला क्वेश्चन है cot इनवर्स π/3 बराबर x, तो cos 2x का मान ज्ञात कीजिए। कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है। देखिए साहब, हमें पता है ऐसे क्वेश्चन मैं 2-3 बार बता चुका हूँ आप लोगों के लिए कि cot इनवर्स जब भी ऐसी वैल्यू दे रखी हो तो आप उसको बराबर x मानोगे। तो यहाँ पर देखो, cot इनवर्स 4/3 बराबर x यहाँ पर हमने मान लिया। तो साहब क्या हो जाएगा, cot x बराबर कितना आ जाएगा, 4/3 निकल के आ जाएगा। देखिए, cot x बराबर हमने निकाल लिया, तो sin x बराबर क्या हो जाएगा, 1/cosec। cosec होता है ना 1/cosec,
जी साहब, कोसेक एक्स बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। ये फार्मूले 10th लेवल के हैं, आपको याद होने चाहिए। जी साहब, देखिए साहब, यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर की वैल्यू मैंने यहाँ से लगा दी 25/9। इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका 3, तो 3 को मैंने ऊपर ले गया है ना, और ये हो जाएगा 25 का, यहाँ पर 5 लिख लिया। अब क्या करोगे आप लोग, हमें निकालना है कॉस 2 थीटा का मान। कॉस 2 थीटा का फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसके 3-4 फार्मूले होते हैं, जो यहाँ पर है वही आपको यहाँ लगाना है, क्योंकि हमारे पास यहाँ साइन की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है, तो हम वही वैल्यू है लगा कर इसे सॉल्व कर सकते हैं। कॉस 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, मतलब हो गया आपका 9 दूनी 18/25। तो 1 माइनस से घटा दीजिए 18 माइनस 25 माइनस का 7, 25 माइनस 18 बचेगा हमारा 7/25। तो आप बोल सकते हो इसका आंसर हो जाएगा 7/25। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, इससे अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। मैं गारंटी ले रहा हूँ, अगर आप हमारा फुल वीडियो वॉच करते हो तो चैलेंजेस है, आप सारे फार्मूले याद कर जाओ। और उम्मीद से मैं कह सकता हूँ कि क्वेश्चंस भी आपको 100% समझ में आ जाएंगे। सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 3/5 माइनस का tan इनवर्स 8/19 बराबर π/4 होता है। 17, 18 और 15 और 14 में लगातार ये क्वेश्चंस आया हुआ है, आप देख सकते हो स्क्रीन पर, है ना। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर LHS की बात करेंगे, बायां पद हम यहाँ पर लेकर चलने वाले हैं। देखिए साहब, tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 3/5 और माइनस का tan इनवर्स 8/19। देखिए साहब, जो हमारे पास दे रखा है कि tan इनवर्स, तो सबसे पहले आप लोगों को tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B का फॉर्मूला याद होना चाहिए। नहीं याद हो कोई टेंशन नहीं, मैं आपको यहीं याद करा दूंगा। देखिए साहब, होता क्या है, जब भी ऐसी कंडीशन दे रखी हो tan A इनवर्स A प्लस B में फॉर्मूला दे रखा हो, तो tan इनवर्स A प्लस बी अपॉन 1 माइनस A इंटू वी, ये फार्मूला हो गया। और माइनस का, इसमें मैंने फार्मूले के अनुसार इसमें वैल्यू लगा दी 3/4 प्लस 3/5 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 3/5, ठीक है। माइनस का tan इनवर्स 8/19 निकल के आ जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, यहाँ से आ जाएगा आपका निकल के, ये तो ये कट जाएगा, इससे मतलब ही नहीं है। तो 27/11 यहाँ से निकल के आ जाएगा कैलकुलेशन के पश्चात। यहाँ बचेगा माइनस का 8/19। अब हम A माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे। tan इनवर्स A माइनस बी का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स A माइनस बी अपॉन A प्लस, जब माइनस है तो यहाँ पर प्लस रहेगा, यहाँ पर ये चीज़ आपको याद रखना है, A इंटू बी। ये सारी वैल्यू मैंने की 27/11 माइनस 8/19 अपॉन 1 प्लस 27/11 इंटू 8/19। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 425/425 आ जाएगा। सॉल्व करने के पश्चात C कट जाएगा, तो यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा। 1 किसकी वैल्यू होती है, tan 45 का वैल्यू 1 होता है। तो इस प्रकार से प्रूव हो गया, प्रूव डेट, ये क्या हो गया, प्रूव हो गया कि इसके आंसर ये वाला निकल के आ जाएगा, ठीक है ना जी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट दे रखा है स्क्रीन पर। सारे इंपॉर्टेंट क्लास को हम डिस्कस करेंगे, और सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन से, वो सारे क्वेश्चंस हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को प्रस्तुत करेंगे, है ना। इसका पार्ट 2 है, इसका पार्ट 3 भी आएगा। सो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साइन इनवर्स 3/5 माइनस का साइन इनवर्स 8/17 बराबर कॉज इनवर्स 84/85। इसको हमें प्रूव करना है, 2018 में क्वेश्चन आया हुआ था, स्क्रीन पर देख सकते हो। देखिए साहब, साइन इनवर्स 3/5 बराबर हम x मान लेंगे, तो x साइन x की वैल्यू कितनी आ गई, 3/5 आएगी। इसी प्रकार इसको जब बाई मानोगे, है ना, 8/17 को साइन इनवर्स 8/17 को बाई मानोगे, तो साइन बाई बराबर कितना आ जाएगा, 8/17 निकल के आ जाएगा। देखिए साहब, अब cos x बराबर आपको वैल्यू निकालना है, तो cos x बराबर फॉर्मूला हो जाता है अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो थीटा के स्थान पे मैंने x को पुट कर दिया है। देखिए साहब, 1 माइनस 9 बटे इसके स्थान पर लिख दिया 9 और बटे 25, 3 का वर्ग होता है 9 और इसका हो गया 25। तो इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से बचेगा 16/25 और यहाँ से हो जाएगा 4/5, ठीक है। कॉज की वैल्यू निकाल ली, इसी प्रकार से हम कॉज बाई की वैल्यू निकाल लेंगे। जी साहब, तो वही फार्मूला यहाँ पर पुट कर देंगे। देखिए साहब, तो 1 माइनस 64/289, इसको सॉल्व करो तो 15/17 निकल के आ जाएगा डियर स्टूडेंट, ठीक है। देखिए, अब देखिए साहब, हम क्या करेंगे, कॉज A माइनस बी का फार्मूला यहाँ पर पुट करने वाले हैं।
कॉज ए माइनस बी बराबर कॉज ए कॉज बी। जब माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये कंडीशन याद रखना, जब माइनस है तो प्लस होगा। तो कॉज ए कॉज बी प्लस साइन ए साइन बी, सारी वैल्यू हमारे पास रखी, इसको सॉल्व करके हम यहाँ सॉल्व कर सकते हैं। देखिए साहब, कॉज ए की वैल्यू कॉज एक्स की वैल्यू 4/5, कॉज वाई की वैल्यू 15/17 प्लस 3/5 है ना, इंटू 8/17। सबकी वैल्यू मैंने पुट कर दी यहाँ पर। जैसे आप सारी वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ से बचेगा 84/85। तो आप बोल सकते हो यहाँ पर कॉज ये कि इन्वर्स में पहुँच जाएगा। साहब समझ में आ रहा है जी, ये किस में पहुँच जाएगा, इन्वर्स में। तो कॉज एक्स माइनस वाई बराबर कॉज इन्वर्स 84/85, कितना आ जाएगा 84/85 निकल के यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि साइन इन्वर्स 3/5 माइनस का साइन इन्वर्स 8/17 बराबर कॉज इन्वर्स 84/85, इसका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है साहब, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन मैं बता दूं कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ जाते हैं। देखिए साहब, लॉजिकल क्वेश्चन है, ये लॉजिकल क्वेश्चन है, दिमाग का खेल है इस क्वेश्चन में। सो आपसे रिक्वेस्ट है इस क्वेश्चन को जरूर से आप प्रैक्टिस कर लीजिए। कॉपी पेन लेकर बैठिए, मेरी क्लास जब भी देखो, मैथ की क्लास, कॉपी पेन लेकर बैठो और इसको नोट करके आप सॉल्व करके इसका आंसर मुझे कमेंट में बता दीजिए। फिर भी मैं आपको सॉल्व कराता हूँ। देखिए साहब, हम सबसे पहले इसको LHS से सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड से इसको सॉल्व करेंगे। तो tan इनवर्स A माइनस बी अपॉन, देखिए मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको, ये कॉड इनवर्स A प्लस बी अपॉन A माइनस बी प्लस कॉड इनवर्स B प्लस C अपॉन B माइनस C प्लस कॉड इनवर्स C A प्लस 1 अपॉन C माइनस A बराबर 0 प्रूव करना है। तो आपको पता होना चाहिए, ये कंडीशन इन्होंने दे रखी है कि कॉड इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स 1 अपॉन x। देखिए साहब, कॉड इनवर्स x बराबर क्या होता है, tan इनवर्स 1 अपॉन x। तो tan इनवर्स का फॉर्मूला मैंने लगा दिया, 1 अपॉन x करोगे तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है इसको ऊपर ले जाओगे, ये वाली वैल्यू को नीचे ले आओगे। कहने का तात्पर्य तो A माइनस बी ऊपर पहुंच गया, अपॉन में बचा हमारे पास 1 प्लस AB। इसी प्रकार से B माइनस C हमारा ऊपर पहुंच गया, अपॉन में बचा 1 प्लस BC। इसी प्रकार से C माइनस C हमारा ऊपर पहुंच जाएगा, ये वाली कंडीशन नीचे से आ जाएगी। ये फॉर्मूला यहाँ पर लिख दिया गया है। देखिए साहब, अब आप क्या करोगे, tan इनवर्स A माइनस tan इनवर्स B, ये जो फार्मूला होता है तो देख रहे हैं आप, tan इनवर्स A माइनस बी अपॉन 1 प्लस A इंटू बी, ये होता है tan इनवर्स A माइनस tan इनवर्स B का फार्मूला होता है। ऑलरेडी मैंने इसको बताया है इसी क्लास में। अगर आप पूरा वीडियो वॉच कर रहे हो अभी तक तो आपको 100% ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। tan इनवर्स B माइनस C, तो tan B माइनस C का फार्मूला हो गया, प्लस tan इनवर्स C माइनस A, तो ये tan इनवर्स C माइनस A का फार्मूला हो गया। ठीक है साहब, tan इनवर्स C माइनस tan इनवर्स A का फार्मूला हो गया। अब देखिए साहब, अब जैसे ही आप इसके ब्रैकेट्स को खोलोगे ना, जैसे tan, देखिए साहब एक बार बता देते हैं हम लोगों के लिए, tan इनवर्स A से tan इनवर्स A खत्म, tan इनवर्स C से tan इनवर्स C खत्म, इससे ये खत्म। मतलब कहने का ये यहाँ पर 0 आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल वे में हमने इसको सॉल्व कर दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन यहाँ दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स n अपॉन n प्लस 1 माइनस का tan इनवर्स 2n प्लस 1 बराबर 3π/4। 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था, स्क्रीन पर आप देख पा रहे होगे अच्छे से। ठीक है, देखिए साहब, tan इनवर्स n अपॉन n प्लस 1 माइनस का tan इनवर्स 2n प्लस 1, फार्मूला हम वही लगाएंगे जो हमने फार्मूला पढ़ा है डियर स्टूडेंट, फार्मूला वही लगाओगे। tan इनवर्स A माइनस बी का फार्मूला लगेगा, tan इनवर्स A माइनस का tan इनवर्स V वाला फार्मूला यहाँ पुट कर देंगे। तो tan इनवर्स A माइनस बी अपॉन, जब माइनस है तो प्लस में रहेगा 1 प्लस A इंटू V। अब देखिए साहब, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करोगे आप लोग इसको तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि n माइनस 2n प्लस 1 और 2n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 प्लस n इंटू 2n प्लस 1, इसको सॉल्व करोगे तो 2n माइनस का 2n को होल स्क्वायर माइनस का 2n माइनस 1 और यहाँ बचेगा 2n का स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1। देखिए साहब, अगर हम यहाँ से माइनस चिन्ह को कॉमन कर लें तो ये पूरी वैल्यू कट जाएगी। समझ में नहीं आया, एक बार पुनः बता दी जाए। देखिए साहब, अगर हम यहाँ से माइनस चिन्ह को कॉमन करते हैं ऊपर वाला ब्रैकेट से तो नीचे वाला पूरा ब्रैकेट ज्यों करती हूँ कट जाएगा और यहाँ पर आपका माइनस चिन्ह यहाँ पर बच जाएगा।
तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो जो कंडीशंस यहाँ निकल के आएगी वो tan इनवर्स और माइनस का 1 निकल के आ जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए tan इनवर्स माइनस का 1 किसकी वैल्यू होती है, 3π/4 की वैल्यू होता है। तो इस प्रकार से इसे कैलकुलेट कर लेना, इससे ये कट जाएगा तो 3π/4 यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। समझ में आ गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं ये कंडीशन हमारी प्रूव हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार आप बोल सकते हो सर ये हमारा प्रूव हो गया। तो इन क्वेश्चनों को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर अच्छा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कौन सा है डियर स्टूडेंट? जी साहब, अगला क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि 2 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 2s स्क्वायर माइनस 1। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए साहब, ऐसे क्वेश्चंस को मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन फिर ही बताना चाहूँगा क्योंकि इम्पॉर्टेंट है ना। cos इनवर्स x बराबर आप लोग थीटा मानोगे, थीटा मानोगे तो x बराबर क्या निकल के आ जाएगा, cos थीटा निकल के आ जाएगा, है ना। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसके मैंने 3 फार्मूले ऑलरेडी आपको बता दिए हैं, है ना। अगर आप लोग मुझसे रिक्वेस्ट करोगे, मुझसे कहोगे कि सर मुझे फार्मूले वाली वीडियो को बना के दे दीजिए, तो मैं 100% पूरी कोशिश करूँगा फार्मूले वाली वीडियो बनाने की। ठीक है, तो cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो वही देखिए, हमने cos थीटा के स्थान पर हमने माना है 2s स्क्वायर। देखिए साहब, cos थीटा के स्थान पर हमने x माना है तो यहाँ हो जाएगा x, तो 2x स्क्वायर माइनस का 1 यहाँ पर निकल के आ गया। देखिए अब cos 2 थीटा है, देखिए साहब यहाँ 2 थीटा है, तो हम इन्वर्स में से कंडीशन में इसको फॉलो कर लेंगे तो ये यहाँ से हो जाएगा cos इन्वर्स 2s स्क्वायर माइनस 1, जो 2 थीटा हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा cos इन्वर्स 2s स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए 2 थीटा के स्थान पे मैंने लगा दिया cos इन्वर्स x, ठीक है, और यहाँ से आपका ज्यों का त्यों रहेगा। तो इस प्रकार से निकल के आ जाएगा 2 cos इन्वर्स x बराबर cos इन्वर्स 2s स्क्वायर माइनस का 1। तो इस प्रकार से ये कंडीशन आपकी प्रूव हो जाती है। ठीक है साहब, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए साहब, अगला क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर 1 + s स्क्वायर माइनस 1/x बराबर 1/2 tan इनवर्स x को हमें प्रूव करके लेकर आना है। डियर स्टूडेंट, क्या करोगे आप लोग, यहाँ पर बाएं पक्ष हम यहाँ पर सॉल्व करके दिखाने वाले हैं। देखिए साहब, अब आप यहाँ पर क्या करोगे, x बराबर tan थीटा मान लोगे। जो यहाँ पर आप क्वेश्चन देख पा रहे होगे, इसमें x बराबर tan थीटा यहाँ पर पुट कर दोगे। डियर स्टूडेंट, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन अच्छे से आना चाहिए। अब आप क्या करोगे, जैसे हम cos थीटा के x बराबर tan थीटा लगा दोगे तो यहाँ से बच जाएगा sec थीटा माइनस का 1/tan थीटा। तो ये बन जाएगा हमारे पास tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा निकल के आ जाएगा। समझ में नहीं आया, ये थोड़ा डायरेक्ट कर दिया इन्होंने। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास बन के आ जाएगा 1 माइनस cos थीटा बटे sin थीटा। ठीक है, ये कंडीशन निकल के आ जाएगी। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर cos 2 थीटा के स्थान पर cos थीटा की हाफ एंगल वाली वैल्यू लगा दोगे। तो ये 1 माइनस का है ना 1 + 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन में sin थीटा के स्थान पे क्या लगा दोगे, 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2। ये हाफ एंगल की वैल्यू होती हैं, 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। देखिए साहब, ये हमारी कंडीशंस क्या होंगी, कट जाएंगी, इससे ये कट जाएगा और यहाँ से आपका cos से थोड़ा सा ये कट जाएगा, एक पावर इससे ये कट जाएगी, sin थीटा बटे cos थीटा, यानी कि tan हाफ थीटा बचेगा हमारे पास, और tan से tan नेगलेक्ट हो जाएगा तो आपके पास बढ़ेगा थीटा बाई 2। तो आप कह सकते हो डियर स्टूडेंट कि यहाँ पर हमारे पास 1/2 और थीटा के स्थान पे हम लोग क्या लगा देंगे, थीटा के स्थान पे आप लगा दोगे tan इनवर्स x। तो इस प्रकार से आपका ये कंडीशन प्रूव होकर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं साहब। अगला क्वेश्चन 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, 4 कंडीशन वाला क्वेश्चन था, बट थोड़ा सा टफ था। सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 बराबर 5/4 है। 19 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होगे डियर स्टूडेंट। देखिए साहब, हम क्या करेंगे, इसमें दो कंडीशन को प्रूव करके आप बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फार्मूला मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो tan इनवर्स a, तो इसमें दो कंडीशन को हम बांट लेंगे, ये वाली कंडीशन हमारी अलग हो गई, ये वाली कंडीशन अलग हो गई। ठीक है ना। तो tan इनवर्स 1/5 tan इनवर्स a/5 प्लस tan इनवर्स
सॉरी tan इनवर्स 1/5 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस tan इनवर्स 1/5 इंटू tan इनवर्स 1/7। तो देखिए साहब प्लस हो जाएगा ये, और इस प्रकार से आप कर सकते हो tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/8 अपॉन 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8। देखिए साहब, अब देखिए साहब 35 से 35 को काट दोगे, है ना, 24 से 24 को काट दोगे, तो आपके पास क्या बचेगा, यहाँ बचेगा हमारे पास, क्या बचेगा, tan इनवर्स 12/34 प्लस tan इनवर्स 11/23। अब देखिए साहब ये हमारा क्या बनना है, अलग फार्मूला बन के तैयार हो रहा है। तो इस वाले में हम वो वाला फार्मूला पुट कर देंगे, tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी वाला फार्मूला यहाँ पुट करने वाले हैं हम, ठीक है ना। देखिए साहब जितना हम ऐसे ही करेंगे तो tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी अपॉन 1 माइनस tan इनवर्स ए इंटू बी, 325 से 325 खत्म, 391 से 391 खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा 1। तो 1 को बोल सकते हो tan π/4 की वैल्यू होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर π/4 हमने प्रूव कर दिया। ये 2019 में क्वेश्चन इसी बेस पर आए हुए थे, देख सकते हो स्क्रीन पर, ठीक है ना जी साहब। अगला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इजिकल्स टू 5 दे रखा हो, तो x प्लस वाई प्लस जेड इजिकल्स टू एक्स बाई जेड हमें प्रूव करने के बोला है। 14, 15, 16, 17, 18, 19 लगातार ये क्वेश्चन आया है। लगातार ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर हम यहाँ पर 3 कंडीशन वाला फॉर्मूला लगा देते हैं तो भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आप लोगों को नहीं होती हैं, मुझे उम्मीद है समझ में आ जाएगा। देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इजिकल्स टू क्या होता है 5, ये हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है। अब देखिए साहब अब यहाँ पर हम सूत्र लगा देंगे, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b प्लस tan इनवर्स c, तीनों कंडीशन का फॉर्मूला भी होता है। तो tan इनवर्स x प्लस y प्लस z और माइनस का एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस का वाई जेड और माइनस का जेड एक्स, ये फार्मूला होता है। सो मैंने यहाँ पुट कर दिया, ठीक है ना। अब देखिए साहब एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस का एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई और माइनस का वाई जेड और माइनस का जेड एक्स। देखिए अब ये जो आप ये वाली कंडीशन को इधर ले जाओगे तो ये हमारा tan किस में पहुंच जाएगा, tan पाई की वैल्यू होता है 0। देखिए साहब tan पाई की वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। ये बिल्कुल सही बोला आपने, 0 होता है। तो ये वाली कंडीशन 0 हो जाएगी नहीं हो जाएगी, बोलिए साहब, हो जाएगी नहीं हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप कह सकते हो कि इसका जो करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा डियर स्टूडेंट, क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इजिकल्स टू एक्स वाई जेड। ये वाली कंडीशंस आपको याद रखना है, बस फार्मूला इसमें याद होना चाहिए 3 कंडीशन का। बच्चे बड़ी इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन इसी बेस पर आधारित है, बस इसके टाइप को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है जी साहब। क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इजिकल्स टू π/2 दे रखा हो, तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इजिकल्स टू में 1 प्रूव करने के लिए बोला है। क्वेश्चन 2014 में आया हुआ था, बिल्कुल उसी पर आधारित ये क्वेश्चन दे रखा है। 3 कंडीशन का हमने फॉर्मूला लगा दिया, tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन एक्स माइनस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस का वाई जेड और माइनस का जेड एक्स इजिकल्स टू π/2। ये फार्मूला होता है, आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होगे, ठीक है। इसको ले जाओगे उठा के इधर तो ये हमारा पहुंच जाएगा tan इनवर्स π/2। tan 90 की वैल्यू कितना होता है 1/, tan 90 की वैल्यू होता है अनंत। अनंत को आप लिख सकते हो 1/0, क्योंकि भाई अनंत को 1/0 आप लिख सकते हो, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड और माइनस का एक्स वाई जेड अपॉन बचेगा 1 माइनस एक्स वाई और माइनस वाई जेड और माइनस का जेड एक्स इक्वल्स टू 1/0। देखिए साहब इसकी गुणा आप इधर करोगे, इसकी गुणा अंतर करोगे तो ये वाली 0 तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब ये जो कंडीशन हमारे पास बचेगा 1 माइनस एक्स वाई माइनस का वाई जेड और माइनस का जेड एक्स इक्वल्स टू 0। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, ये सारी वैल्यू को उठाओ एक्स वाई जेड वाली की, इसको उठा के ले आओ, पक्षांतर कर देंगे तो हमारे पास निकल के क्या आ जाएगा, निकल के आ जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 1 निकल के आ जाएगा। इस प्रकार से आप इसको प्रूव कर सकते हो। बहुत सिंपल मेथड है, बस फार्मूला आपको याद होना चाहिए और थोड़ा दिमाग इसमें यूज करना था। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल था और इम्पोर्टेंट भी था अकॉर्डिंग टू मी। अगला है, यदि tan इनवर्स अंडरूट के अंदर 1 प्लस एस स्क्वायर अब माइनस का अंडरूट के अंदर 1 माइनस एस स्क्वायर अपॉन अंडरूट के अंदर 1 प्लस एस स्क्वायर प्लस अंडरूट के अंदर 1 माइनस एस स्क्वायर बराबर अल्फा अपॉन 2 हो तो x का मान क्या होगा, इसको प्रूव कीजिए, ज्ञात कीजिए। 2013 में क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ था, ठीक है साहब। अब देखिए साहब
दी हुई समीकरण हमारे पास दे रखी है, समीकरण दे रखी है, जो क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है वो हमने यहाँ पर एक बार नोट करेंगे। अब देखिए, आप क्या करोगे, योगांतर अनुपात नियम लगाओगे। योगांतर अनुपात नियम क्या होता है, यहाँ पर आप सीख लेना, ठीक है ना जी। तो 2 अंडर के अंदर 1 प्लस एस स्क्वायर अपॉन 2 अंडर के अंदर 1 माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, tan अल्फा अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस tan अल्फा अपॉन 2। ये दोनों कंडीशंस को हमने यहाँ प्रूव कर दिया। अब देखिए साहब, अब क्या करोगे आप लोग कि 1 प्लस एस स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एस स्क्वायर बराबर साइन अल्फा अपॉन 2 प्लस कॉज अल्फा अपॉन 2 अपॉन में रहेगा कॉज अल्फा अपॉन 2 माइनस का साइन अल्फा अपॉन 2 बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, है ना। 1 प्लस साइन अल्फा अपॉन 1 माइनस साइन अल्फा। इसको जब आप सरल करोगे तो ये कंडीशन निकल के आ जाएगी। इसका योगांतर अनुपात यहाँ पर हम लगाने वाले हैं। देखिए साहब, पुनः योगांतर अनुपात नियम लगाओगे तो 1 प्लस एस स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एस स्क्वायर, तो इसमें से जितना ये है अंश को जोड़ोगे घटाकर उसी को जोड़ोगे उसी को घटाओगे, ये कंडीशन होती है योगांतर अनुपात नियम की। 1 प्लस एस स्क्वायर और प्लस 1 माइनस एस स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एस स्क्वायर माइनस का 1 प्लस 1 माइनस एस स्क्वायर। अब देखिए साहब, यहाँ बचेगा 1 प्लस साइन अल्फा प्लस 1 माइनस साइन अल्फा अपॉन में रहेगा 1 प्लस साइन अल्फा माइनस का 1 माइनस साइन अल्फा। अब आप इसको कैलकुलेट कर लेना, तो साइन से ये कट जाएगा, बचेगा 2/2 एस स्क्वायर और 2 में हमारे पास बचेगा साइन अल्फा। तो आप बोल सकते हो 2 से 2 भी कट जाएगा यहाँ पर, है ना। तो ये बचेगा हमारे पास 2, ये कट जाएगा, तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी अंडर रूट के अंदर साइन अल्फा। तो इस प्रकार से जो x की वैल्यू आएगी वो अंडर रूट के अंदर कितना आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर साइन अल्फा इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो जरूर देखना, है ना। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो आपको तो इसे लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना स्टूडेंट, है ना। अगर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी, है ना। यदि साइन इनवर्स पाई कॉज थीटा बराबर कॉज पाई कॉज थीटा पाई साइन थीटा हो तो सिद्ध कीजिए कि थीटा बराबर 1/2 साइन इनवर्स 3/4 होगा। 2017 में क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ था, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होगे। प्रश्नानुसार लिखेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा साइन पाई कॉस थीटा बराबर कॉस पाई साइन थीटा। देखिए साहब, अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपको कुछ कंडीशंस याद होना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर साइन इंटू में रहेगा पाई कॉस थीटा बराबर साइन पाई/2 प्लस फाई कॉस थीटा, क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा बराबर कितना होता है, 90 प्लस थीटा बराबर कितना होता है कॉस थीटा। तो वो यहाँ कंडीशन लिख दी गई है, उसको ही हमने तोड़ कर लिख दिया। अगर आपने हाई स्कूल में ये त्रिकोणमिति नहीं पढ़ी है तो आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे, बट मैं पूरी उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को पूरी कोशिश करूँगा समझाने की कि क्वेश्चन समझ में आ जाए। ठीक है, साइन 90 प्लस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, तो हमने वही यहाँ पर पुट कर दिया है, उसकी वैल्यू को हमने तोड़ दिया है, इन्होंने दे भी दिया है कि कॉस थीटा बराबर होता है साइन 90 प्लस थीटा। यह हाई स्कूल का टॉपिक है, क्लास 10th का टॉपिक दे दिया यहाँ पर। ठीक है साहब, देखिए साहब, अब क्या करेंगे हम लोग, इतनी कंडीशन प्रूव करने के बाद अब हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से बन रही पूरी क्लास के साथ। पाई कॉस थीटा बराबर पाई/2 प्लस पाई साइन थीटा, ये कंडीशन निकल के आ गई आपके पास। देखिए साहब, कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा बराबर हमारे पास कितना है 1/2। कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा बराबर जब 1/2 है तो दोनों ओर आप क्या करोगे, इतनी कंडीशन आने के बाद हम क्या करेंगे, दोनों ओर का वर्ग कर दोगे। अब दोनों ओर जैसे ही वर्ग करोगे तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटे इक्वल्स टू 1/2 का होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर आप जैसे ही करोगे ना तो आप क्या करोगे, होल स्क्वायर के पश्चात इसको हम सॉल्व करके यहाँ पर दिखाने वाले हैं। जी साहब, या कॉज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा
और माइनस का 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ए माइनस बी का फार्मूला हमने यहाँ पर खोल दिया है ना। ये हो जाएगा 1/4। ठीक है ना, समझ में आ रहा है आप लोगों के? देखिए साहब, अब आप क्या करोगे, 1/4 निकल के आ जाएगा। देखिए साहब, ये कितने का होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होता है 1, तो मैंने यहाँ 1 लिख लिया और यहाँ पर बचेगा कॉस 2 थीटा। तो इस प्रकार से आप बोल सकते हो 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू कितना होता है, कॉस 2 थीटा का हमने यहाँ फॉर्मूला लगा दिया है ये वाला, ठीक है, और बराबर 1/4 लिख दिया। या आप बोल सकते हो कॉस 2 थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस 1/4। इसको सॉल्व करोगे तो 3/4 निकल के यहाँ पर आ जाएगा। अब आप कर सकते हो कि यहाँ पर हो जाएगा 2 थीटा बराबर साइन इनवर्स 3/4, क्योंकि इसको उठा के दे ले जाओगे 3/4 में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमारे पास बचेगा 2 थीटा। देखिए साहब, आपको आप बोल सकते हो थीटा बराबर निकल के आ जाएगा। इसको यहाँ पर ले जाएंगे तो 1/2 साइन इनवर्स 3/4 कितना आ जाएगा, 1/2, और यहाँ पर हो जाएगा 1/2 साइन इनवर्स 3/4। इस प्रकार से ये क्वेश्चन यहीं पर हो जाता है समाप्त। इस प्रकार आप यहाँ लिख सकते हो, इति सिद्धम या प्रूव्ड करके यहाँ पर हेडिंग करके लिख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग क्लास के साथ इसी से रिलेटेड।